गुड मॉर्निंग एवरीवन। बारिश के सीज़न का इंतज़ार हर गार्डनर को रहता है, क्योंकि ये वो मौसम होता है जिसमें हमारे प्लांट्स बहुत खुश हो जाते हैं इतनी गर्मी झेलने के बाद। अब जब बारिश का सीज़न होता है तो कई बार ऐसा होता है कि लगातार बारिश होती चली जाती है, और ऐसे में प्लांट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश में पौधे खुश भी होते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स भी कई स्टार्ट हो जाती हैं अगर हमने उनको सही समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी कि जो बहुत ज़रूरी है टिप्स अपने प्लांट्स के लिए। जब आपके घर यहाँ लगातार बारिश हो रही हो तो थोड़ा सा पौधों को कैसे केयर करना है, जल्दी से उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्या बारिश हो रही हो, लगातार हो रही है बारिश, और जैसे वो रुके बारिश, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने अगर छत पे रखा है या बालकनी में रखा है तो आप वहाँ पे जाइए और अपने पौधों को चेक कीजिए कि कहीं उनके पॉट्स वगैरह में पानी इकट्ठा तो नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब लगातार बारिश हो रही होती है तो पॉट्स के अंदर, गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अगर गमलों के अंदर पानी इकट्ठा है मतलब इसका ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं है, और अगर इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं उसकी सारी जो जड़ें हैं वो सड़ना शुरू हो जाती हैं इतने ज़्यादा पानी से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके किसी भी गमले में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको अपने सारे गमले दिखा रही हूँ और किसी में भी पानी इकट्ठा नहीं है, जबकि काफ़ी मतलब रात से भी बारिश हो रही है, अभी पूरे सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है देखिए, लेकिन किसी में भी पानी इकट्ठा नहीं है। देखिए, तो ये होता है जब आप मिट्टी बिल्कुल ठीक बनाएं जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। तो इस तरीके से आप जाके पूरा चेक कीजिए अपनी बालकनी या टेरेस जहाँ भी आपने रखा हो कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। ये देखिए, मैं इस साइड के भी आपको दिखा रही हूँ, सब में किसी में भी पानी इकट्ठा नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा, अब अगर आप बाई चांस आपके यहाँ कोई ऐसे गमले हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप क्या करिए, तुरंत उस गमले को ऐसे टिल्ट करके, थोड़ा सा तिरछा करके सारा पानी इसका निकाल दीजिए। और उसके बाद इसके नीचे जो होल होता है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसमें ना कुछ चाकू या कुछ नुकीली चीज़ डाल के इसके होल को खोल दीजिए, जिससे जब नेक्स्ट बारिश हो, अभी एक दो दिन बाद जब भी आपके यहाँ हो, तो इसमें पानी इकट्ठा ना हो। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि ड्रेनेज होल चेक करना है। फिर दूसरा काम आपको जो करना है वो होती है ट्रिमिंग की, कटाई छटाई। जो भी आपको प्लांट्स इस समय लगे, उसकी ब्रांचेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं या कुछ भी कीड़े लग रहे हैं, तुरंत आप उसको काट दीजिए। जैसे मुझे इसमें ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन है, देखिए थोड़ा सा जैसे ही होता है ना, आप तुरंत इसको हटा दीजिए। या अगर आपको लगे कोई बहुत लंबी है जा रही है या किसी की आपको कटिंग लगानी है, तुरंत आप उसको कट करिए और उसको लगा लीजिए। तो ये कटिंग का जो काम है ये भी आपको बारिश में ही करना है, क्योंकि इसके बाद फिर जाड़े के जो विंटर गार्डन होता है हमें उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो ये कटिंग शटिंग का काम भी आप करते रहिए। तीसरा जो होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर पानी इकट्ठा रहेगा तो आपके प्लांट्स मरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है, कि रूट रॉट हो जाता है और उससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको प्लांट को बचाना है तो तीसरी इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर नीम ऑयल या फंगीसाइड, दोनों चीज़ें मिक्स करके आप हर 15 दिन पे इस पर डालते रहिए। 15 दिन क्या, 10 दिन के अंदर मिक्स करके डालते रहिए, क्योंकि बारिश का टाइम जो होता है, पेड़ों के ऊपर जो कीट पतंगे होते हैं उनको बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है कि वो इसके ऊपर अटैक बहुत जल्दी करते हैं, और आपका अच्छा खासा प्लांट जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो समय समय पे आप इसके ऊपर नीम ऑयल और फंगीसाइड दोनों मिक्स करके डालते रहिए। ये बारिश में बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। फिर होता है स्टेम कटिंग लगाना। इस समय पे आप कोई भी प्लांट जिसको आप लगाना चाहते हैं उसकी स्टेम कटिंग आराम से लगा सकते हैं, और वो 100% आपकी जर्मिनेट उसमें हो ही जाएगा, जड़ें। तो जिस भी प्लांट की आपको स्टेम कटिंग लगानी है आप बेझिझक लगा
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी काफ़ी सारी स्टेम कटिंग्स लगाई हुई है यहाँ पर, ये देखिए। और उसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पे आप ये स्टेम कटिंग्स लगाते रहिए, कोई हार्म नहीं है लगाने में। आराम से ट्रिम करिए अपने प्लांट को और किसी भी उसमें लगा दीजिए, लग जाएंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए कुछ जो स्टेम्स हैं ये मैंने पानी में भी ग्रो करने के लिए डाली हुई हैं। तो जो प्लांट्स पानी में ग्रो हो सकते हैं उनकी स्टेम्स को आप पानी में ग्रो कर लीजिए, वरना आप कोकोपीट या रेत में लगा सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम होता है, जो अभी आपको बारिश में करना है, वो होता है सीड्स को लगाना। आपको अगर किसी भी फूल के, फलों के, सब्जियों के, किसी के भी बीज लगाने हैं तो वो आप इस समय लगा सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सीड्स लेकर आए हैं उसकी एक्सपायरी डेट ना हो, क्योंकि कई बार क्या है पुराने बीज आ जाते हैं तो फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो पीछे इसकी जो भी एक्सपायरी डेट लिखी हो आप वो देख के लगाइएगा कि है कि नहीं। ये तो मेरा पुराना वाला था, लेकिन मैंने डाल के देख लिया है कि अगर लग जाता तो लग जाएगा। तो आप सीड जर्मिनेशन भी इस समय कर सकते हैं। तो अगर फूलों वाले बीज हैं जो आपको विंटर्स के लिए चाहिए हैं, आप उसके भी सीड्स वगैरह भी आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद काम होता है कि अगर आपको कोई प्लांट है आपका और उसको रीपॉट करना है, तो वो उसके लिए भी ये बारिश का सीज़न सबसे बेस्ट होता है और आप आराम से उस प्लांट को रीपॉट कर सकते हैं। आपके जितने भी प्लांट्स हैं सब अच्छी तरीके से उसमें लग जाएंगे, कोई उसमें परेशानी नहीं आएगी। तो ये काम सारे आप अभी कर लीजिए आराम से। अभी 1 डेढ़ महीना है जब तक बारिश है, और कोशिश करिए कि प्लांट्स में पानी इकट्ठा ना हो, जो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बात बताई स्टार्टिंग में। और जो भी नीम ऑयल है और फंगीसाइड ये ज़रूर स्प्रे करते रहिए, ताकि आपके प्लांट इस बारिश में खूब खुश रहें और खूब अच्छे से ग्रो करते रहें। इसी तरीके से अपने प्लांट्स का ख्याल रखते रहिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और कोई भी पेड़ों से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बात जाननी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।